शाम का वक्त था और सूरज डूब चुका था। अजय अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं चला। अरे आप लोग आ गए। आइए आइए। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पूकी स्माइलीज या फिर स्माइली स्पूकीज, जो भी आप कहना चाहो। बात तो एक ही है। तो चलिए हम हमारी कहानी वापस शुरू करते हैं। वह जब घर के लिए निकला तो रात के कुछ 8-9 बज चुके थे और उसका घर गांव से थोड़ा दूर था और ऑफिस भी थोड़ा दूर था। मतलब ऑफिस था, उसके बाद गांव गया और गांव के बाद उसका घर है, वैसे ही। और उसे अपने घर के लिए सुनसान अंधेरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। अजय को अपनी कार चलाते हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसने देखा आगे सड़क पे एक आदमी खड़ा है। उसने सोचा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत होगी, चलो मदद कर देते हैं। और उस भाई साहब ने गाड़ी रोकी और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, भाई साहब आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? अबे तुझे क्या काम है? वो जो भी कर रहा है तू अपना काम करना। वह आदमी देखने में बहुत ही अजीब था, लेकिन फिर भी उसको क्या कीड़ा था। लेकिन पूछा उसने कि भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसके कपड़े फटे हुए थे, शायद भिखारी था और चेहरा भी बहुत बेचैन लग रहा, जैसे कोई जान ही नहीं है, बहुत उदास। होता है ना कभी कभी ऐसा कि हमारा चेहरा कभी बेचैन हो जाता है, हम कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसने आदमी ने अजय की ओर देखा और बोला, मुझे भाई साहब गांव की तरफ छोड़ दो, आपका भला होगा। अजय को भी कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं। अबे दिमाग होगा तब सोचेगा ना, दिमाग ही नहीं होगा तो क्या सोचेगा? अगर दिमाग होगा तो ऐसे ही गाड़ी ही नहीं रोकता। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इस आदमी को सच में मदद की ज़रूरत थी, ऐसा उसने सोचा। उसने उसे अपनी कार में बिठाया। जैसे वह कार के अंदर बैठा, अंदर एक सनसनी फैल गई। ठंडी ठंडी हवा, ठंडी सी सिहरन महसूस हुई अजय को और मानो कार में अचानक तापमान गिर गया। अचानक बर्फ की बरसात होने लगी। चिल यार, मजाक कर रहा हूँ। रास्ते में उस आदमी से उसने कोई बात नहीं की। अजय ने कितने सारे सवाल पूछे। अबे क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ पे रहते हो, कुछ तो बोलो यार मेरे दोस्त। लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अजय ने देखा कि गांव करीब पहुंच गए हैं। उसने आदमी से पूछा, आपको यहाँ छोड़ना है? आदमी ने एक पुराने घर की तरफ उंगली की, इशारा किया कि मुझे वहाँ पे छोड़ दो। अजय ने देखा कि ये घर तो बहुत खंडर जैसा हो गया है। ठीक है, यहाँ आजू बाजू में रहता होगा, उसने सोचा और वहाँ पे उसे छोड़ दिया। उसने गाड़ी रोकी, वो आदमी उतरा, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद कुछ नहीं बोला, सीधा उस घर की तरफ चल गया। अजय को तो कुछ गड़बड़ लगी कि ये कोई नशा वशा करके कुछ यहाँ पे करने तो नहीं है ना। उसने कार का दरवाज़ा खोला, नीचे उतरा और उस आदमी को आवाज़ दी, भाई साहब, ओ भाई साहब, आपका नाम क्या है? लेकिन वो आदमी बिना रुके उस घर के अंदर चला गया। अजय ने बहुत हिम्मत की और बोला, अब इसको मैं पकड़ के पूछूंगा, अबे क्या कर रहा है तू यहाँ पे? और उसने उस घर के अंदर जाने की दूसरी गलती कर दी। पहली गलती तो गाड़ी में बिठाया, दूसरी गलती उस अंदर के जाने की। वो धीरे धीरे उस घर के दरवाजे को खोला और अंदर झांकने लगा। घर अंदर से पूरा अंधेरा, सिर्फ चंदा मामा की रोशनी, हाँ सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही थी। अजय ने अपनी जेब से निकाला अपना स्मार्टफोन और उससे की उसने टॉर्च लाइट, हाँ जी टॉर्च लाइट की उसने, और उसने पूरे कमरे में टॉर्च लाइट की और उसे देखा धूल और मकड़ी के जाले। वह हर कदम पर फर्श की लकड़ी चमराने लगी। वह जहाँ जहाँ पे भी पैर रखता वहाँ की लकड़ी आवाज़ करती। पता है ना, आपको पता होगा कि हम कभी लकड़ी के ऊपर पैर रखते तो उसकी वो चरकने की आवाज़ आती है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो आदमी उसे कहीं नहीं दिखा, मानो वो हवा बन गया।
हवा बन के उड़ गया। फिर अजय ने उससे पुकारा, भाई साहब, ओ भाई साहब, अब कहाँ है? लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई, मानो कोई बुदबुदा रहा हो, कोई बोल रहा हो। अजय उसी आवाज़ की दिशा में बढ़ा और उसे देखा कि उस घर के एक पुराने कमरे के कोने में वह आदमी खड़ा था। उसकी पीठ उसकी अजय की तरफ थी। वह दीवे की ओर देख रहा था। अबे साला, अगर मैंने ऐसा मंजर देखा, मैं से भाग पड़ता। यार व्हाट इज दिस? साले को डर भी लग रहा है और उसको क्या जुनून है कि वो पूछ रहा है, भाई साहब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी और आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे कोई भेड़िए की आंखें। वो आदमी अजय की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम हवा में तैर रहे थे, मानो हवा में वो तैर रहा था। बात तो एक ही है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, धक 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 धक। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वो आदमी बिल्कुल अजय के करीब पहुंच चुका था। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मेरे साथ रहना होगा अब। मैं तो तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा था। तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और अजय की इतनी बुरी तरह से फटी कि उसकी चीख ही निकल गई और उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को उस आदमी से चंगुल से छुड़ाया और बहुत धूम धमाके उस घर के बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से वहाँ से निकल गया। रास्ते पर अजय के दिमाग में वही डरावना चेहरा घूमता रहा। वो किसी तरह अपने घर पहुँचा, घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर गया, अपने परिवार को देखा। उसके परिवार ने देखा अजय पूरा पसीने से तरबतर और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है। सब ने पूछा, क्या हुआ अजय? उसकी माँ ने पूछा, अजय बेटा क्या हुआ? उसकी बेबी ने पूछा, बेबी अजय डार्लिंग क्या हुआ, हमें बताओ ना। अजय ने सारी की सारी कहानी बताई। परिवार वालों के होश उड़ गए और उन्होंने समझा कि वह आदमी कोई शायद भटकती आत्मा थी। तुमने उसकी मदद की, लेकिन तुमने गलती की। तुमने उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। फिर उसको तसल्ली दी, रात को सोने की कोशिश करने को कहा। वो सोने गया, लेकिन उसको नींद तो नहीं आई। अगले दिन अजय ने अपने दोस्तों को भी इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने उसे बताया कि वो घर सालों पहले खाली पड़ा है और गांव में उसकी भूतिया कहानी मशहूर है। अजय ने उस दिन से ठान लिया कि वह अब उस रात से कभी नहीं निकलेगा। लेकिन हर रात जब अजय सोने की कोशिश करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कोई उसकी खिड़की से उससे बाहर खड़ा देख रहा है। और उसे अब भी समझ नहीं आता कि वह आदमी कौन था। उस रात उसने क्या देखा? उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो अभी भी सोने की कोशिश करता है। और फिर वो एक दिन गया राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी। हाँ जी, वहाँ पे उसने उस पंडित को बहुत सारी बात बताई, ऐसे ऐसे सब हुआ। फिर क्या था, यहाँ पे हमारे हनुमान जी का नाम, वहाँ पे कोई आ सकता है क्या मेरी जान? फिर क्या था, वो दिन है और आज का दिन है। अजय खुशी से रात को सोता है और चैन की नींद लेता है और वो कभी उस रास्ते से नहीं गया। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।